हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 सेट्स के बारे में। हमने पिछली बार बोला था कि सेट्स होता क्या है और सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हमने बोला था सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में बोला था इसका रोस्टर फॉर्म आता है, एक तो आता है सेट बिल्डर फॉर्म, और लास्ट वाला होता था उसको बोलते थे वेन डायग्राम। तीन तरीके थे। तो उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखवाए थे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट आज का टॉपिक करते हैं जिसको हम बोलते हैं काइंड्स ऑफ सेट्स। तो अब हमें देखना है सेट्स के कौन कौन से टाइप्स है, उसको अच्छे से हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास सेट्स के चार टाइप्स है। एम्प्टी सेट, या इसको नल सेट भी बोलते हैं, या इसको वाइड सेट भी बोलते हैं, या हमारे पास सिंगलटन सेट भी होता है, और हमारे पास फाइनाइट सेट भी होता है, और इनफाइनाइट सेट भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहला सेट जो है एम्प्टी सेट, इसको देखते हैं एम्प्टी सेट कौन सा सेट होता है। तो अगर मैं एम्प्टी सेट की बात करूं, ये एक हाइपोथेटिकल सेट होता है। दैट मींस इसमें ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं है, विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। इसमें कोई भी एलिमेंट होता नहीं है, विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। और इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, आपको मैंने पिछले वीडियोस में बोला था, जो पिछला वीडियो था, सेट्स को हम हमेशा कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं। तो इसको कर्ली ब्रेसेस में अंदर कुछ नहीं लिखते हैं, या और इसको फाई, ये जो ये वाला साइन है इसको बोलते हैं हम फाई। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे अगर मैं बताऊंगा एग्जांपल नंबर 1, आई विल टेक द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल लेट्स से नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 1। तो आपको पता है 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। दैट मींस इस सेट में कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये आपके पास एम्प्टी सेट बन जाएगा। I will take another example. Let's suppose set of all x such that x is a four-footed man. आपको पता है कि कोई भी आदमी के 4 फुट्स तो होते नहीं है, ठीक है, पैर तो 2 ही होते हैं, तो 4 फुटेड मैन तो कोई होगा ही नहीं। दैट मींस ये भी आपके पास एम्प्टी सेट होगा। एक और एग्जांपल दे लेते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 2x plus 11 is equal to 3 and x belonging to the natural number। सर ये कैसे सेट है? हाँ, ये भी एम्प्टी सेट है। कैसे? देखिए बेटा, कैसे एम्प्टी सेट है। दिस इज आल्सो एम्प्टी, बिकॉज यहाँ पे मुझे सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट वो ये रिलेशन फॉलो करे। दैट मींस 2x plus 11 is equal to 3, और कैन आई से 2x is equal to 3 minus 11, तो और 2x is equal to minus 8, सो x आएगा बराबर -4। बट x इज इक्वल टू -4 बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर में। यहां पे बोल रहा है कि ये बिलोंग करना चाहिए नेचुरल में, सो दैट मींस इसमें भी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ये भी आपका एम्प्टी सेट ही है। तो आपके लिए मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस रखूंगा, आपको बताना है इनमें से कौन से नल सेट्स है और कौन से नहीं है। सो लिखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है a is equal to set of all x such that x is the root of equation। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। तो बताना है कि क्या इनमें से कौन से नल सेट्स है। ठीक है, तो ऑफ द इक्वेशन x plus 3 is equal to 0 and x belongs to the n। दूसरा क्वेश्चन बताना है आपको कि आप बताइए b is equal to set of all x such that x belonging to the z and 9x minus 8 is equal to 0। ये भी बताना है क्या ये नल सेट है या नहीं। तीसरा, c is equal to set of all x says that x is a letter in the word of the word लिख सकते हैं हम of the word, let's suppose make, make। ओके, तो फोर्थ पार्ट भी हम लिख सकते हैं। लेट्स सपोज लास्ट पार्ट हम लेंगे d इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x such that x belonging to the w, and w means whole number, z means integer, z means integer। ठीक है, w means whole number, n means, यहां पे जो n था n means नेचुरल नंबर। ये आपको मैं अभी बता दूंगा, आप जिस वीडियो में बने रहे, आपको अभी बता देता हूं कि ये नोटेशंस कैसे
क्या कौन कौन सी नोटेशन होती है? तो W मींस होल नंबर, ठीक है? तो x बिलोंग्स टू द होल नंबर एंड 3x - 2 इज इक्वल टू 5। तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या इनमें से कौन कौन सा आपका नल सेट होगा। तो चलिए बात करते हैं दूसरा सेट जिसको बोलते हैं हम सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट नाम से ही बोलता है कि मेरे पास सिंगल यानी मेरे पास एक ही ओनली वन एलिमेंट, जिस भी सेट में आपके पास खाली एक एलिमेंट होगा तो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल करता हूं, हमारे पास सेट हो सकता है जिसमें खाली एक एंट्री है 1, या सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x - 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है? जरा इसकी एंट्री देखिए, इसकी आएगी x - 1 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 + 1 तो इज इक्वल टू 4, खाली इसमें एक ही एंट्री आएगी x इज इक्वल टू 4। सो ये भी हमारे पास सिंगलटन सेट है। जैसे मिसाल मैं बनाऊंगा x सच दैट x इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इंडिया की कितनी कैपिटल है? खाली एक ही तो है, न्यू दिल्ली। सो जैसे मिसाल मैं एक और बना सकता हूं, x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो इंडिया के कितने प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं एट अ टाइम, ठीक है? सो आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है? तो वो उसी का नाम तो आएगा, ठीक है? अब ये तो हमारा सिंगलटन सेट हो गया। अब बात करते हैं फाइनाइट सेट की, ठीक है? फाइनाइट सेट जिसे नाम से ही बोलता है जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट हो, जिसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, वो सेट जिसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसको बोलते हैं हम फाइनाइट सेट। जैसे मिसाल मैं एक बात करूंगा 1 2 3 4, तो इसमें एंट्रीज कहां से कहा है? 1 से 4 तक, तो क्या ये फाइनाइट है? हाँ ये फाइनाइट है। लेट्स सपोज बी लेते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ इन अ ईयर। तो मंथ्स कितने होते हैं? मंथ्स आपके पास 12 होते हैं साल में, तो क्या वो फाइनाइट नहीं है? वो भी फाइनाइट है, तो ये भी फाइनाइट सेट बनेगा। इसमें क्या क्या आएगा सेट में? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा दिसंबर आपका। ऐसे ही मैं आपका a इज इक्वल टू दूसरा सेट ले सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड 1 is less than n less than 20 comma n belongs to the natural number। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरे पास x जो है वो n का स्क्वायर है। देखिए इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने इसको बोला such x set of all x such that x belonging to the such that x is equal to n square where 1 is less than n less than 20 कॉमा n belongs to the n। देखिए अगर आप इस सेट को हम नाम रखते हैं a, अगर आपको इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, जरा रोस्टर फॉर्म में इसको बताइए क्या आएगा। तो मैं बता सकता हूं x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, तो n का स्क्वायर लेना है, लेकिन n का वैल्यू कहां से कहां का लेना है आपको? 1 इज लेस देन n लेस देन 20, तो 1 इज लेस देन n लेस देन 20 को मैं दो स्टेटमेंट्स में बना सकता हूं। एक स्टेटमेंट बनेगा n इज ग्रेटर देन 1 ये, और दूसरा स्टेटमेंट बनेगा n इज लेस देन 20। तो हमें 1 से लेकर 20 तक लेना है, लेकिन n नेचुरल नंबर है, दैट मींस हम पॉइंट्स में नहीं ले सकते, खाली हमको इंटीजर्स लेने होंगे फ्रॉम 1 to 20। सो 2 से स्टार्ट करना है। सो पहला क्या आएगा? 2 स्क्वायर दैट इज 4। इसी तरह दूसरा क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर दैट इज 9, 4 स्क्वायर दैट इज 16, इसी तरह 5 स्क्वायर दैट इज 25, और लास्ट में आ जाएगा 19 स्क्वायर, वो भी देखोगे आप जो लास्ट वाला आएगा 19 स्क्वायर। तो यहाँ पे तो फाइनाइट नंबर ऑफ एंट्रीज हो रही है, ठीक है? कितने इसमें नंबर्स होंगे? 1 को छोड़ के आपको 20 तक लेने, यानी 19, 2 से लेकर 19 तक आपको बताने हैं कितने होंगे, वो तो फाइनाइट आपको आ जाएंगे, उतनी एंट्रीज है। अब देखते हैं लास्ट वाला आपका जो आ जाएगा उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट बेटा वो वाला सेट होता है जिसमें हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंट्रीज होती है, दैट मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर। जैसे अगर मैं बोलूंगा सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, आपकी क्लास 10th में प्लेन होता है, जैसे ये प्लेन है x, यहां से रखेंगे y, दिस इज माय एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन में मैं कितने पॉइंट्स डाल सकता हूं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो अगर मैं उनका कलेक्शन लूंगा तो वो इनफाइनाइट सेट बनेगा। इसी तरह अगर मैं कहूंगा सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, लेट सपोज बात करते हैं इवन नेचुरल नंबर्स का सेट, क्या बनेगा? 2 4 6 8 सो ऑन, ये तो रुकेगा ही नहीं। इसी तरह मैं कह सकता हूं सेट ऑफ ऑल ऑड इवन ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है? इसी तरह मैं कह सकता हूं सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स भी तो कभी रुकेगे नहीं, ठीक है? ये 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, सो 3 उसके बाद इसी तरह 5 सो ऑन चलता रहेगा। तो इसका मतलब मैंने इससे पहले भी बताया, जब भी आपको इनफाइनाइट सेट को आपको लिखना होता है, आप लास्ट में 3 डॉट्स लिखते हो ताकि ये समझ आ जाए कि ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है?
तो अब मैंने अभी आपको बोला था मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस आपको बोलनी है जो सेट्स में यूज हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप लेक्चर को एंड तक देखिए, आपको सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पहला है, अगर आपको नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी डिनोशन जो है, तो यहां से लिखेंगे हम डिनोशन या नोटेशन लिख सकते हैं हम इसको। मैथमेटिक्स में या सेट थ्योरी में हमको कैपिटल एन से लिखते हैं। दूसरा हमारे पास आता है होल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे पास 0 से, आपको इसका पता होगा, इसको डब्ल्यू से लिखते हैं। उसके बाद आता है इंटीजर्स हम लिखते हैं आई जेड से, और कभी कभार आई से भी लिखा जाता है, लेकिन ज्यादातर जेड ही यूज होता है। इसी तरह हम फोर्थ लेंगे रैशनल नंबर्स। तो बेटा रैशनल नंबर कौन सा, पहले मैं ये बताऊं रैशनल नंबर कौन सा नंबर होता है, वो नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, और जो ये पी और क्यू होता है, पी और क्यू दे बिलोंग टू द इंटीजर्स, दे आर इंटीजर्स, दे आर, ये जो पी और क्यू होते हैं ये दोनों इंटीजर होते हैं, और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। जब भी 1/0 फॉर्म आती है तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म इसको बोलते हैं। तो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम बेटा आर से, इसकी रिप्रेजेंटेशन आर है। इसी तरह हमारा पांचवा आ जाएगा रियल नंबर वो वाला नंबर होता है जो हम रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम सॉरी यहाँ पे एक चीज गलत हो गया, तो इसको मैं रब कर लेता हूं। रैशनल नंबर को हम आर से नहीं, रैशनल नंबर को क्यू से लिखा जाता है, यहां पे ये गलत हो गया। तो इसी तरह रियल नंबर को हम आर से लिखते हैं, ठीक है। एक और नंबर होता है जो जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसके बारे में आपको शायद पता नहीं होगी जिनका नॉन मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो मैं तो भी बता देता हूँ, ये एक ऐसा नंबर होता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो रियल पार्ट होता है एक्स, और वाई होता है इसका इमेजिनरी पार्ट, और ये आई इसको बोलते हैं आयोटा, ठीक है। तो इसकी तरफ आप ज्यादा तवज्जो मत दीजिए, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन सी है, ठीक है। तो आगे सब क्लियर हो जाएंगे जब हम क्वेश्चंस इस पे लाएंगे, क्वेश्चन जो एमसीक्यू वीडियो होगा उस पे सारा क्लियर हो जाएगा। अब एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम कार्डिनल नंबर। तो पहले सारे कॉन्सेप्ट्स में इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, और साथ साथ एग्जांपल्स भी देखेंगे, और फिर लास्ट में मैं एमसीक्यू सीरीज लाऊंगा और वहां पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे, और ये फिर आसान लगेगा हमको ये सारा चैप्टर, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है। या इसको बोलते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक सेट में कितने एलिमेंट्स है उसको बोलते हैं हम कार्डिनल। सो कार्डिनलिटी भी उसको बोल सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट, अगर हमारे पास सेट ए है, ए हमारे पास एक सेट है, ए इज अ सेट, उसकी कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी भी इसको बोल सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ ए। सो एन ऑफ ए रिप्रेजेंट करता है कि एक सेट में कितने एलिमेंट्स है। जैसे मिसाल, अगर मेरे पास ए है बराबर 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे जो कार्डिनलिटी आएगी बेटा वो आएगी 4 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास लेट सपोज ए सेट है एस सी एच ओ और एल, तो कार्डिनलिटी कितनी आएगी, कार्डिनलिटी आएगी 1, 2, 3, 4, 5, तो कार्डिनलिटी आएगी 5। तो कार्डिनलिटी बस कुछ नहीं है, आपको बस ये याद रखना है, कार्डिनल होता है, कार्डिनल नंबर होता है आपके सेट में कितने एलिमेंट्स है, तो उसको आप बोलोगे कार्डिनल नंबर। अब हमारे पास कुछ और सेट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट। ये दो टर्म्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कब हम बोलेंगे कि हमारा सेट, हमारे दो सेट्स इक्वल होंगे, जैसे अगर मेरे पास ए सेट है और बी सेट है, मैं कब बोलूंगा ये इक्वल होंगे, और कब बोलूंगा ये इक्विवेलेंट होंगे। अगर मेरे पास ए, सबसे पहले चीज नंबर 1 कंडीशन होनी चाहिए, जो कार्डिनलिटी ए की होगी वही कार्डिनलिटी बी की भी होनी चाहिए। तो दो सेट्स अगर आपको इक्वल रखने हैं, सो अगर आप बोल रहे हो कि ए और बी इक्वल है, तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। क्या मतलब ये कि अगर ए में 5 एलिमेंट्स है तो बी में भी 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। नंबर 2, एंट्री शुड बी सेम इन बोथ द सेट्स। एंट्रीज या मेंबर्स भी कह सकते हैं, मेंबर शुड बी सेम इन बोथ द सेट्स, ठीक है। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, आपके अपने जो नोट्स होंगे वही ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो एंट्री सेम है, जैसे मिसाल अगर ए में है 1, 2, 3, 4,
तो बी में भी यही 1 2 3 4 होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं ये इक्वल है। तो दूसरे अल्फाजों में जब एक सेट दूसरे सेट ये एक जैसा हर किसी एंगल से आपको दिखेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे और जो जो एंट्री उसमें हो वो भी सेम, तो हम बोलेंगे ए और दो सेट्स जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो अब दूसरा चीज, अब अगर हम यहां पे सी एक और सेट लेते हैं 1 2 3 4 और 5, तो क्या ए और सी इक्वल होते? तो आंसर आता नहीं, ए और सी जो है वो इक्वल नहीं है। इसी तरह बी और सी इक्वल है नहीं, बी और सी भी इक्वल नहीं है, इसको नॉट इक्वल टू ऐसे लिखते हैं। अब इक्विवेलेंट सेट्स के लिए कौन सी कंडीशन है? अगर एक सेट और दूसरा सेट उनकी कार्डिनलिटी सेम है मगर एंट्रीज जो है वो डिफरेंट है, एंट्रीज आर डिफरेंट, एंट्रीज तो डिफरेंट है बट उनकी कार्डिनलिटी सेम है। दैट मींस अगर मैं एग्जांपल लूंगा a इज इक्वल टू 1 2 3 और b लेते हैं लेट सपोज 3 4 5, दोनों की कार्डिनलिटी, अगर हम कार्डिनलिटी ऑफ a लेंगे वो भी 3 है, कार्डिनलिटी ऑफ b लेंगे वो भी 3 है, तो इन सेट्स को हम बोलेंगे a और b हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a, ये जो सिमिलर वाला साइन होता है, या हम इसको a दो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, करते हैं बात। हमारे पास एक क्वेश्चन उठाएंगे, उसके बाद हम सबसेट भी पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है a इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 और 3, और हमारे पास दूसरा है b इज इक्वल टू x सेट ऑफ ऑल x दैट x बिलोंगिंग टू z एंड x स्क्वायर इज लेस देन 10। आपको बताना है बेटा क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है। ए तो आपको रोस्टर फॉर्म में देकर है लेकिन बी तो रोस्टर फॉर्म में नहीं देकर है। सबसे पहले बी को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो बी क्या बोलता है? बी बोलता है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू द जेड एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 10। देखिए आपको जेड इंटीजर्स में लेने हैं। लेट अस सपोज हम बात करते हैं, अगर हम स्टार्ट करते हैं लेट सपोज 1 से, 1 का स्क्वायर, क्या 1 इंटीजर है? 1 का स्क्वायर लेस देन है 10, हाँ तो 1 लिख सकते हैं। इसी तरह 0, 0 भी तो इंटीजर है, 0 का स्क्वायर लेस देन 10 है, हाँ 0 भी आएगा। इसी तरह 2 का स्क्वायर 4 वो भी आएगा। इसी तरह 3 का स्क्वायर 9 तो 3 भी आएगा। अब नेगेटिव्स, 4 का स्क्वायर अब करते, 4 स्क्वायर इज 16 लेकिन आपको लेस देन 10 ही लेना है, 16 10 से बड़ा है। तो अब देखते हैं नेगेटिव इंटीजर्स में, जरा -1 को स्टार्ट कीजिए। -1 का स्क्वायर आएगा लेस देन 10, यस आएगा। तो -2, हाँ -2 भी आएगा। -3, हाँ -3 भी आएगा। अगर आप ए और बी को देखोगे तो ए और बी आपके पास इक्वल सेट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो इसके बाद टॉपिक है, इसके बाद हमारा टॉपिक जो है उसको बोलते हैं सबसेट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक बन जाएगा सबसेट्स। तो क्या बोलते हैं सबसेट? पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं। तो ए सेट ए इज सेड टू बी a subset of set B if every element of A is also an element of B। ठीक है, तो देखिए क्या मतलब होता है। मतलब ये होता है अगर आपके पास A सेट है और B सेट है, मैं तब कहूंगा A सेट B का सबसेट है, A B का सबसेट है जब A का हर कोई एलिमेंट B में भी होगा। आई विल रिपीट, ए का हर कोई एलिमेंट बी में भी होगा। जैसे मिसाल मैं एग्जांपल से बात करता हूं, लेट सपोज मैं ए लेता हूं 1 2 3, बी लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5 लेट सपोज। तो अगर आप देखोगे ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 और 3 तीनों के तीनों बी में है, तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, और हम ऐसे लिखते हैं सबसेट ऑफ बी को मैथमेटिकली। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया अगर सारे के सारे एलिमेंट्स ए के बी में है तो हम कहेंगे इज ए सबसेट ऑफ बी। मगर हम यहां पे कह सकते हैं कि बी सबसेट ऑफ ए है? नहीं कह सकते। व्हाई? बिकॉज 4 और 5 ए में नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे आपको एक और चीज भी मैं बताऊं कि एक होता है प्रॉपर सबसेट के भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपके पास प्रॉपर सबसेट और एक होता है आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट। तो सबसेट्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट, ठीक है, और दूसरा आपके पास आ जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट।
ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, आप लेक्चर को अच्छे से सुनिए, एंड तक सुनिए। देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर आपके पास दो सेट्स है ए और बी, ए बी का सबसेट है बट बी ए का सबसेट नहीं है, तो तब इस सबसेट को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अभी एग्जांपल भी बता लेता हूं। एग्जाम्पल हमारे पास अभी वाली ले सकते हैं, ए हमने लिया था 1 2 3 और बी ले सकते हैं हम 1 2 3 4 5। आप देखिए ए बी का सबसेट है, बट अगर आप बी को देखोगे क्या वो ए का सबसेट है, नहीं है, तो इस समय जो ये सबसेट है इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इस पे क्वेश्चन। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर ए सबसेट है बी का और बी बी सबसेट है ए का, ठीक है, तो उस सबसेट को बोलते हैं हम प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट। और बताता मैं चलूं कि ये जो ये वाली कंडीशन है, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए, ये तब ही पॉसिबल है, इट्स ओनली पॉसिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास ए और बी बराबर होंगे। जैसे मुझे एग्जांपल में बताऊंगा, अगर मैं ए लेता हूं 1 2 3, तो आपके पास बी भी होना चाहिए यही, अदरवाइज ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो सकती है। जैसे मिसाल यहाँ पे ए बी का सबसेट है, हाँ ए बी का सबसेट है, बी सबसेट है ए का, हाँ है, तो इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। लेकिन ये जरूरी है ए और बी बराबर होने चाहिए तभी ये इम्प्रॉपर सेट्स बनाएंगे, हाँ। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप कोशिश करोगे कि हम इनको एक अनइक्वल रखेंगे, तब आपके पास प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट नहीं बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया प्रॉपर सबसेट के वक्त ए और बी बराबर नहीं होता है। तो हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव आपके पूछा जाए, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस क्लेम टू बी द प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस में आएगा, लेट सपोज ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, बोथ, नन ऑफ दीज, तो आपको ऑप्शंस देना है ए इज नॉट इक्वल टू बी को, ठीक है। तो ये आपका एक एमसीक्यू बन सकता है इस पे, ठीक है। तो अब एक और चीज, जब आपका प्रॉपर सबसेट बनता है उस वक्त जो ये सेट होता है, ठीक है, जो ये बी सेट है, मैं कहता हूं बी जो होगा इट इज कॉल्ड देन द सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। अगर हमारा प्रॉपर सबसेट बन रहा है, प्रॉपर सबसेट कब बनता है, जब एक सेट दूसरे का सबसेट हो मगर जो दूसरा सबसेट हो वो पहले वाले का सबसेट नहीं हो, तो फिर जो दूसरा वाला यानी बी सबसेट होगा उसको हम बोलते हैं सुपर सेट ऑफ द ए, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट ऑफ द ए, ठीक है। तो अब एक और चीज हमें देखना है, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में वो लिख लेते हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवाता हूं। एक चीज मैं लिखवाऊंगा, every set is a subset of itself, every set is a subset of itself, ठीक है। क्या मतलब हो गया, अगर आपके पास ए सेट है, ये हमेशा ए का तो सबसेट ही होगा ना, खुद का सबसेट होगा ना हमेशा, ठीक है। मगर ये जो ये सबसेट होगा ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, अभी मैंने प्रॉपर और इम्प्रॉपर की डेफिनेशन समझाई, ठीक है, बट नॉट ए प्रॉपर सबसेट। क्यों? प्रॉपर ये तब प्रॉपर होता जब ये अनइक्वल होते, क्योंकि यहां पे ये दोनों इक्वल है, तो यहां पे ये प्रॉपर नहीं बनाएगा, इम्प्रॉपर बनाएगा। दूसरा चीज कि आपके पास एम्प्टी सेट जो होता है फाई, जिसको नल सेट भी बोलते हैं, वो भी हर किसी सेट का सबसेट होता है, सो फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ओके। तीसरा पॉइंट मैं जो बता सकता हूं कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, एंड नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर किसका सबसेट आएगा, क्या मैं कह सकता हूं नेचुरल नंबर इंटीजर्स का सबसेट आएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, तो उसमें तो नेचुरल नंबर भी आएगा ना। नेचुरल नंबर में क्या आएगा, 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है, ये तो नेचुरल नंबर है। यहां से इंटीजर में आएगा -4 -3 -2 कॉमा -1 कॉमा 0 कॉमा सो ऑन अप टू 1 2 3 4 सारे आ जाएंगे। तो क्या नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, क्या ये सबसेट है जी का, हाँ जी यानी इंटीजर। और जो इंटीजर होगा वो रैशनल नंबर का सबसेट होता है। और दूसरा चीज, ये जो रैशनल नंबर होते हैं क्यू, ये किसके सबसेट होते हैं, ये रियल नंबर के सबसेट होते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। और भी एक और चीज है,
हमारे पास चौथा चीज जो है उसको बोलते हैं n, इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ t। क्यों? क्योंकि t हम उन नंबर्स को बोलते हैं जो इरेशनल होते हैं। जाहिर सी बात है, इरेशनल नंबर्स में तो कोई नंबर ऐसा नहीं होता है जो नेचुरल न होता है। इरेशनल नंबर्स डज नॉट कंटेन, मैं यहां पे लिखूंगा, इरेशनल नंबर डज नॉट कंटेन एनी नेचुरल नंबर। क्योंकि अगर उसमें कोई नेचुरल नंबर होता फिर कैसे वो इरेशनल रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। पांचवा चीज मैं कह सकता हूं कि जो ये टी है, इरेशनल नंबर, ये भी सबसेट होता है रियल नंबर। क्यों? क्योंकि रियल नंबर जो होता है इसमें दो नंबर्स आते हैं, एक तो आते हैं इसमें रैशनल नंबर्स और इसमें आते हैं इरेशनल। इसमें आते हैं रैशनल नंबर्स और इसमें आ जाता है आपके पास इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये आपके पास सबसेट और प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशंस क्लियर हुई होगी। अब मैं कुछ एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं इस टॉपिक को। तो मैं यहां पे कुछ सेट्स लेता हूं, लेट सपोज 5 सेट लेते हैं। ए लेते हैं हम 1,2, ठीक है। तो बी लेते हैं 1,6,7 और हम सी लेते हैं 1,2,3,4,5। ठीक है, तो यहां पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स है हमें। पहला ऑब्जेक्टिव है 5b, दूसरा है A-C, तीसरा है A-B, तो चौथा आपके पास है B-5। तो आपको बोलना है, आपको लगाना कौन सा सिंबल है, सिंबल लगाना या तो सबसेट का या तो डज इज नॉट अ सबसेट। तो सबसे पहला 5b, मैंने अभी बताया आपको 5 मींस एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है ये हर किसी का सबसेट होता है, तो यहां पे सबसेट आएगा। ए देखना है क्या सी का सबसेट है, ए में क्या है 1 और 2, क्या सी में है, हाँ सी में भी है, तो इसको भी आएगा सबसेट। ए और बी में देखना है, 1 तो है बी में लेकिन 2 नहीं है, तो 2 जब नहीं है तो सबसेट नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। बी क्या आएगा एम्प्टी सेट का सबसेट? नहीं आएगा। देखो ये दो चीजें हैं, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्यों? क्योंकि 5 हर किसी में होता ही होता है। बट बी कैसे 5 में होगा? 5 होता है जिसमें कुछ नहीं हो, तो बी में अगर लेट सपोज मैं बी में लेता हूं 1,2, तो वो कहां 5 में होगा? 5 में कुछ नहीं है, तो 1,2 तो उसमें है ही नहीं, तो ये सबसेट नहीं आ जाएगा। तो यहां पे सबसेट ये नहीं है। ठीक है, तो यहां तक हमारा जो कंप्लीट हो गया, यहां तक हमारे टॉपिक्स, हमने काइंड्स ऑफ सेट्स भी पढ़ा, ठीक है, और हमने टाइप्स ऑफ सेट्स उसी में आता है, उसमें इक्वल सेट्स भी हमने पढ़ा एंड इक्विवेलेंट सेट्स भी हमने पढ़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसको बोलते हैं हम सबसेट। फिर सबसेट्स के दो टाइप्स हमने बताए, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो यहां पर हम अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इंटरवल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इंटरवल्स के बारे में नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ओके, सो शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।